ओम शांति। आज जुलाई 8 तारीख 2021 के वरदान के प्रति चिंतन मंथन करेंगे। नॉर्मली उस दिन का वरदान क्या आता है, एक क्लास के पहले जो गाना बजता है शायद उससे ही आप लोगों को पता चलता है। तो इस दिन इस वरदान को अपने जिंदगी में कैसे धारणा करना। आज का वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। ये वरदान मैंने 6:10 पर पढ़ा था। तो उसके बाद 6:30 जब योग स्टार्ट हुआ नुमाशाम, जब पढ़ा था कुछ अलग मीनिंग ही आया था। उसके बाद नुमाशाम योग में उस वरदान को प्रैक्टिकल लाने का पुरुषार्थ किया। जब योग के बाद उसी वरदान को पढ़ा तो मीनिंग ही अलग आ गई। तो जो वरदान हम कार्य में लेकर आते हैं, धारणा करते हैं, अनुभवी बनकर ज्ञान सुनाते हैं, तभी उस ज्ञान का स्पष्टीकरण मिल सकता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे गम की दुनिया सामने है। इसके सामने मैं कौन? आत्मा। आत्मा के सामने क्या है? कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार है, तन है, धन है, जन है और दुनिया है, साकार दुनिया है। तो आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को आगे के तरफ भेजती है, सामने की तरफ भेजती है। तो वहां चिंता है, दुख है, परिस्थिति है, टेंशन है, स्ट्रेस है, विघ्न है। तो क्या करना है? बेगमपुर का बादशाही का अनुभव करने वाले, आगे तो गम है और चिंता है, लेकिन मुझे उस गम का अनुभव नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिंपल। आगे चिंता है तो पीछे चले जाओ, आगे चिंता है तो पीछे चिंता नहीं है, आगे चिंता पीछे निश्चिंतता। तो मेरे पीछे कौन है? बाप दादा, नहीं तो आत्मा है। मन के पीछे आत्मा है, मन के आगे स्थूल इंद्रिय है। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं, बच्चे ज्यादा समय आत्मा मालिक अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को परमात्मा में रखने से, परमात्मा में क्या है? अष्ट शक्तियां हैं। जो अष्ट शक्तियों का अनुभव आपको होता है, ये एक नियम है। आत्मा मालिक अपने मन रूपी इंद्रियों को जिस चीज में, जिस ज्ञान में, जिस व्यक्ति में, जिस गुण में रखता है, उसमें जो विशेषता है या गुण है, उसका ही रूप आत्मा को अनुभव होता है। भले वो चीज को आप कनेक्शन में आंखों द्वारा कनेक्शन में आ जाओ, कान द्वारा या जीभ द्वारा या चमड़ी द्वारा, ऐसे भी, या मोबाइल द्वारा, जिस चीज में आप कनेक्ट हो जाते हो आत्मा, उस चीज में और उस ज्ञान में, उस व्यक्ति में जो गुण है, वही गुण का अनुभव
आत्मा को होता है, माना आत्मा उसके साथ योग कनेक्शन में आ जाता है। तो वो जो रूप है, भले वो आकारी रूप हो, चाहे उसमें टेस्ट हो, चाहे उसका स्पर्श ज्ञान हो, चाहे स्मेल हो, चाहे साउंड हो, चाहे भय हो, या काम विकार हो, अभिमान हो, तो जो भी है या गंदगी है, जो भी है, उस रूप का अनुभव आत्मा को अलग-अलग कर्मेंद्रियों द्वारा होता है। तो आम में मैंगो, उसमें आप मन रखने से उसका ही गुण अनुभव होगा ना। जब आप आम खा रहे हो, वाटरमेलन का टेस्ट तो आपको नहीं आता है। जिस चीज़ के साथ आप कनेक्शन में हो, वही गुण अनुभव आपको होगा। बच्चे देखो, अभी आपके पास ज्ञान है, कहाँ दुःख है, कहाँ सुख है, आप जानते हैं। आज गवर्नमेंट भी कह रहे हैं, घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बाहर जाएँगे तो कोरोना आएगा। कह रहे हैं ना, घर दुनिया में गवर्नमेंट भी, दुनिया की गवर्नमेंट। ज़रूरत है तो ही बाहर जाइए, नहीं तो अंदर सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेगा। वैसे ही बाबा कहते मन को क्या करो, एक आत्मा में, नहीं तो परमात्मा में रखो, तो वहां जो अष्ट शक्तियां है उसको अनुभव करते रहो, बाकी कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। जब रसोई में आए हो, रसोई का कनेक्टेड ज्ञान के साथ ही व्यवहार करो ना। उस समय हॉल में जो टीवी है उसका क्यों चिंता करते हो? जिस समय जो कर्म करने के लिए आपने प्लान किया है, प्रोग्राम किया है, जो कर्म कर रहे हो, वही साधन के साथ, वही ज्ञान के साथ, वही संस्कार के साथ कनेक्ट होकर वो कर्म और कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म का फल का अनुभवी बना। तो राजयोग में आत्मा, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और परमात्मा। तो आपने अपने मन को मनमना भव स्थिति में परमात्मा में रखा, तो क्या होगा? उनमें जो अष्ट शक्तियां हैं, वो शक्तियां मन बुद्धि द्वारा आत्मा तक पहुंच जाएगा। तो अष्ट शक्तियों का जो रूप है, जो टेस्ट है, जो फीलिंग है, वो अनुभव है, वही आपको होगा। वही अनुभव आपके शरीर के हर एक पार्टिकल में चार्ज होगा। वही अनुभव वायुमंडल तक पहुंचेगा। तो ऑटोमेटिकली ईश्वरीय सेवा होता रहे। जब तक आप राज्यों का यथार्थ प्रैक्टिस नहीं करते, जो आत्मा को अनुभव है एसी में शरीर रखने से कितना ठंडा होता है, और धूप में रखने से कितना गर्मीपन का एहसास होता है। तो आत्मा को एसी अच्छा लगता है या गर्मीपन अच्छा लगता है? ये दोनों को जो आत्मा का अनुभव है, तो वो ज्यादातर एसी में ही रहना चाहता है, इच्छा रखता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जितना होता है निश्चिंत, कोई कर्म करने का, मेरा तेरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं, शांत। भोजन बनाओ, बर्तन साफ करो, पति है, बच्चे है, राइट है, रॉन्ग है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, उन्होंने राइट से नहीं किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ मन को बाहर रखो, जो गुण है उसका शांत, नो कोई चिंता। शरीर की तरफ अटेंशन रखा, भोजन खिलाओ, मोबाइल की तरफ मत देखना, आंख खराब हो जाएगा। मेरा बच्चा मोबाइल देख रहा है, नहीं देखना चाहिए। ये साउंड आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। जितना शरीर की तरफ भेज दिया, इंद्रियों की तरफ भेज दिया, तो क्या हो जाता है? ये सभी गम चिंता आ जाता है। ये प्रैक्टिस। तो उसका एक्सप्लेनेशन में बाबा कहते हैं, बच्चे, गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम माना चिंता, बेगम माना निश्चिंतता। ठीक है? तो शरीर के इंद्रियों की तरफ जाएंगे, अब जानते हो, चिंता। ठीक है? जीभ के ऊपर कुछ आइटम रखा, तो ये तो इतना मीठा नहीं होना चाहिए था, और भी थोड़ा मिठास कम चाहिए था, थोड़ा इसके साथ तीखा रहता तो और भी अच्छा था। तो कितना भी दे दो, सेटिस्फेक्शन नहीं। ना अपने पार्ट से सेटिस्फेक्शन है, ना साथी वालों से सेटिस्फेक्शन है। कितना भी पैसे मिले, कुछ भी हो जाए, सेटिस्फेक्शन ही नहीं, किसी ना किसी रूप का चिंता रहता ही है।
ज्यादा नींद किया तो भी चिंता, नींद नहीं आया तो भी चिंता, पेट भरा तो भी चिंता, पेट खाली है तो भी चिंता, किसी भी रूप में एक ना एक चिंता किसी को है ही। शरीर की बीमारी है तो भी चिंता, ठीक है तो पैसे कमाने का चिंता, पैसा है तो बच्चों को आगे पढ़ाने का चिंता। तो चिंता कभी क्लोज होता ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ही चिंता का दुनिया है। तो दिन में थोड़ा समय उस सभी चिंता से अपने मन को हटा के बेगमपुर का जो बादशाह है ना उसमें रहो। भाई जी, बेगमपुर का बादशाह माना क्या है? सिंपल, छोटे बच्चों को हाथ में मोबाइल दे दो, बेगमपुर का बादशाह, वो कोई चिंता ही नहीं। ना पढ़ाई पढ़ने का, ना एग्जाम था। घर में माँ है, बाप है, डोर ओपन है, कोई चोर आया, कुछ भी लेकर जाओ, उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में क्या है? मोबाइल आ गया। बाकी सारा चिंता किसका है? माँ बाप का है। राइट। वैसे ही कोई अच्छा कर्म, अच्छा सुख आपको मिलने लगता है, बाकी सभी चिंता से आपका मन अलग हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चिंतता कहाँ आ सकता है? आप आत्मा हो, आत्मा को क्या चाहिए? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति। वो वहां मिल रहा है तो चिंता क्या है फिर? चिंता क्यों आना चाहिए? जो चाहते हो आपको मिल रहा है, तो उसके लिए टाइम दे दो, वो प्रैक्टिस करो। लेकिन ये राजयोग में इस शरीर का संबंधी और 63 जन्मों का हिसाब किताब, ये कुछ भी लेकर मत आना। देह सहित देह का सब संबंध वहां ही रख। ठीक है? मोबाइल में छोटा बच्चा एक ही इंडिपेंडेंटली देखना चाहता है, उनकी इच्छा के अनुसार देख सकता है। बाजू में कोई भाई बहन है तो क्या कहता है? ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो पहले जमाना ऐसा था, घर में सभी लोग बैठकर एक ही हॉल में एक ही टीवी देखते थे, क्योंकि सभी लोग एक ही महाभारत देखते थे। लेकिन आज अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रोग्राम इच्छा इंटरेस्टेड है। तो हर एक लोगों को अभी इंडिपेंडेंट रूम, इंडिपेंडेंट टीवी, इंडिपेंडेंट मोबाइल, इंडिपेंडेंट बाथरूम, सब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये दोनों का नॉलेज आपके पास, गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशान। आगे सब कुछ होते हुए भी बार 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 मन को कहाँ लेकर जाओ? परमात्मा। बाहर लेकर जाएंगे तो फैशन चाहिए, चमड़ी वाइट करना चाहिए, मुझे सुंदर दिखना चाहिए, तो क्या होता है ना? तो इसको बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिय जीत। जिनको भी किसी रूप का इंद्रियों का इच्छा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, या जीव, नाक, स्मेल, किसी को देखना या सुनना या स्पर्श, ये कुछ भी इच्छा है, तो मन है ना, आत्मा ये परमात्मा में नहीं बैठता। जैसे कि योग में देखो, आपको भूख आया है तो योग नहीं कर सकते, पेट खाली है तो आप योग नहीं कर सकते हो, नींद आ रहा है तो योग नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो कोई भी इंद्रियों में ज्यादा कम हो रहा है तो मन उसके तरफ ही भागता है। जब आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगते हो, वो सुख इंद्रिय सुख से भी श्रेष्ठ का अनुभव आपको होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मन इंद्रियों सुख से डिटैच हो जाएगा। तो अपने को चेक करो, आपका मन किस तरफ भाग रहा है? इंद्रियों के सुख किस तरफ या अतीन्द्रिय सुख की तरफ? बच्चे, याद रखना, इंद्रिय सुख की तरफ जितना जाते हो, लिख कर रखो, चिंता ज्यादा जरूर चिंता ज्यादा बढ़ेगा। शरीर को सुंदर करने के लिए जाएंगे, हेयर डाई लगाएंगे, आंख चला जाएगा। फेयर एंड लवली लगाएंगे तो चमड़ी चला जाएगा। ज्यादा स्वीट खाएंगे, शुगर आ जाएगा। साल्ट खाएंगे, बीपी आ जाएगा। मार्बल्स लगाएंगे तो घुटने में दर्द आ जाएगा। सोफा में सो जाएंगे, पाइल्स आ जाएगा। शादी करेंगे, पति से डांट सुनना पड़ेगा, क्रोध सुनना पड़ेगा। बच्चे बड़े होंगे, पैसे मांगने लगेंगे। कुछ भी करो, चिंता ही चिंता, कम ही नहीं है, स्टॉप नॉट स्टॉप। वही अंदर में जाओ, खुशी, आनंद, प्यार, गहराई, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस, इतना अच्छा मिलता है। तो बच्चे अभी डिसाइड करो ना, आपको क्या चाहिए?
गम या बेगम। हम्म, अभी ही भाव द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्युग त्रेता में बाप का आपका पहचान ही नहीं है, तो वहां कैसे मन लगाएंगे, तो कैसे अनुभव करेंगे, कैसे स्वरूप होगा, नहीं होगा ना। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने का समय अभी है, भविष्य में नहीं। आज मैं खुश हूँ, बीमारी नहीं है, तो एक सेकंड में अभी स्थित हो जाओ, टेंशन नहीं लेने की। बाकी चिंता पुरुषार्थ करना है, तेरे जन्म का विकर्म विनाश करना है, विश्व कल्याण करना है, नहीं। आराम से मस्त निश्चिंत चक्रवर्ती। मैं क्यों आया था? शांति का अनुभव करने के लिए। कहाँ मिल रहा है? बाबा में मिल रहा है। मैंने वहां मन रखा है, मैं अनुभव कर रहा हूँ बस, और कोई चिंता नहीं है। तो इससे ही आपका भी कल्याण होगा और सारे दुनिया को भी कल्याण होगा। लेकिन लेकिन ये तो ज्ञान है, ऐसे रखना है। लेकिन मन उस स्थिति में, उस स्वरूप में, उस अनुभव में क्यों नहीं रहता है? इसका कारण बाबा कहते हैं, अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है, वह स्वतः ही खो जाती है। तो एक बाबा कहते हैं संग दोष। संग दोष क्या है? कोई कहते हैं आइए मेडिटेशन के लिए जाए, और आपका बेस्ट फ्रेंड कहता है नहीं नहीं बहुत अच्छा फिल्म आया है, आमिर खान का आया है, चलो। संग दोष लेकर गया, तो क्या हो गया? ये जो अतीन्द्रिय सुख चला गया। आज नुमा शाम युक्त नहीं करेंगे तो नो प्रॉब्लम, बहुत दिनों के बाद लॉकडाउन ओपन हो गया है, आज होटल में जाके मसाले पूरी, पानी पूरी, गोभी मंचूरी खाएंगे। उनके साथ का जो संग दोष है ना, आपको इंद्रियों का सुख के तरफ जाएगा। कितना दिनों से लॉकडाउन डाल के बाबा ने अतीन्द्रिय सुख अनुभव किया था, एक बार गोभी मंचूरी को जीभ ने टेस्ट देख लिया, तो शाम होते ही गोभी मंचूरी, गोभी मंचूरी, गोभी मंचूरी जाता ही रहेगा। संग दोष का प्रभाव आ जाए, ठीक है। क्योंकि अब जिस लोगों के साथ रहते हो, उनको खुश करने के लिए जाते हो, उसका प्रभाव आप में आ जाता है। वैसे ही आपको जीभ अच्छा लगता है, क्योंकि वेराइटी 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 जो लॉकडाउन में यूट्यूब में गूगल में देखकर घर में भोजन बना कर खाते हैं ना, वो आपका बहुत फ्रेंड है। जी। किसी किसी को है ना, घर में 360-70 कपड़े हैं, फिर भी चाहिए वही चाय, वो संग है, कपड़े पहनने का संग, बहुत अच्छा सुनने का संग, किसी को क्रोध करने का संग, किसी को पैसे कमाने का, किसी को अमरनाथ देखना, वहां देखना, ये देखना, टोक्यो देखना, सिंगापुर देखना, फॉरेन देखना, इंडोनेशिया देखना, ठीक है, रिश्तेदार के घर में जाना। तो ऐसे 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 जो संग है ना, वो संग बाबा कहते हैं वो दोष है बच्चों, वो आपको दुख में लेकर आता है। वो संग दोष, और उसके कारण, उस संग प्राप्त करने के कारण कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाते। वशीभूत क्या होता है? हाँ, आज एक दिन हम खाएंगे, किसी ने नहीं देखा है, कल से हम नहीं खाएंगे, निश्चय किया। कल कितना बजे खाया था? 7 बजे। तो नेक्स्ट डे 5 बजे से ही शुरू होता है, वो बुलाने लगता है, वशीभूत, वो आत्मा, क्या माना, वो इंद्रिय बुलाता है, क्या है? चलो चलो, कहाँ? पानीपुरी खा, फिल्म देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, क्या होता है, वहां चले जाता है। क्योंकि स्लोली आप अनजाने में, अज्ञान में उस कर्मेंद्रियों का वशीभूत हो जाते हो। वो कर्मेंद्रिय बार 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 अपना इच्छा पूर्ण करने के लिए आपको बुलाते हैं। तो जब बुलाते हो, तो क्या होता है, आपका जो मन है ना, जो अष्ट शक्तियों में जो अनुभव करता रहता है, वो बाहर चला जाता है। जब घर का खाना खा रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो होटल का खाना खाना है तो घर से बाहर जाना ही है, सिंपल। नहीं तो बाहर से ऑनलाइन में मंगवा के खाना पड़ता है। तो बाहर जाना पड़ता है ना। जब बाहर गए, तो अंदर का जो अष्ट शक्तियों का सुख चला। एसी से बाहर गए, क्या होगा? एक तो गर्मी, नहीं तो ठंडी, नहीं तो बारिश, नहीं तो क्या है, जो वेस्ट, अनवांटेड जो एयर रहता है ना, व्हीकल का, ये सभी उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। तो स्लोली
क्या होता है ना, वो जो बेगमपुर का नशा, खुशी क्या होता है डाउन होने लगता है। जैसे देखिए आप योग स्टार्ट कीजिए 6:30 से 7, 7:15, 7:20, 7:30 में बहुत अच्छा रहता है। 7:30 के बाद भोजन बनाना है, रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, वो करना है, ये करना है। 9 ओ क्लॉक आने तक पहले की जैसा ही है, डाउन ट्रेंड। 9:30 बजे तक और अप ट्रेंड, 9:30 के बाद और डाउन। ऐसे क्या होता है अप डाउन क्या होता है? होता ही रहता है। इसका कारण क्या है बाबा कहता है? इच्छा। तो कर्म करने के समय पर भी आपका मन वो अष्ट शक्तियों के अनुभव में ही रहना चाहिए। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाता है। क्या कंगाल बन जाता है? हाँ, आंध्रा में बहुत धूप है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एसी बंद, पसीना निकल रहा है। भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, कपड़ा साफ करना है, बच्चों को ट्रेनिंग ट्यूशन देना है, कंप्यूटर देखना है, 8:45 हो गया, जूम अपन ऑन करना है। तो क्या हो जाता है? सारा वन बाय वन क्या होता है? चिंता आता ही रहता है। तो कंगाल ये करे, वो करे, वो करे, ये करे, क्या हो जाएगा? कंगाल। अंदर जाएँगे तो एक ही एक ही स्थिति, एक ही अष्ट शक्ति, मस्त आराम, कोई चिंता, ये करूँ, ये करूँ। घर में क्या होता है ना, भोजन बनाऊँ, हॉल क्लीन करूँ, टीवी देखूँ या पूजा करूँ, बच्चों को सँभालूँ या भोजन बनाऊँ। ऐसे क्या होता है ना कंगाल, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? आज के लिए करूँ, कल के लिए करूँ। लेकिन अंदर जाएँगे तो सदा एक ही रहता। तब क्या होता है आपको? निश्चिंत। क्योंकि वहाँ आपके पिता ने सारा भोजन रेडी करके रखा है, सिर्फ़ उसको अनुभव करने का है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चिंता आपका बाप का है, आपका नहीं। हमारे माताओं को बहुत अच्छा अनुभव है। जब वो माँ के घर में जाते हैं ना साल में 1 महीने, 2 महीने, आराम, माँ के घर है ना, आराम से रहो, शॉपिंग करो और माँ आज क्या बना रहे हो? वो बनाओ, ये बनाओ। कह कर क्या करना, बेटी आई है करके माँ को कितना भी एज होने दो वो बना के दे देती है ना। ऐसे ही आपका जो अलौकिक का पिता पारलौकिक पिता अपने बच्चों के लिए भोजन रेडी करके वेट करते हैं, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। अमृत वेले सोचते हैं, बच्चे आराम से सो जाते हैं। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सोचते हैं, टेंशन में रहते हैं। सुबह से शाम तक भोजन बना के वेराइटी वेराइटी बना के, सो वो वेट करते रहते हैं, लेकिन हम वहां भोजन खाने के लिए जाते ही नहीं। तो वो भोजन खाकर देख लीजिए। लेकिन एक कब होता है, बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार। यस, आज बाबा ने वरदान में ये बात कही, तो आज से मैं सदा मेरे मन को बेगमपुर बादशाह का स्थिति में ही रहता हूँ, रखता हूँ। और इस डेट में सुबह से शाम तक यही स्थिति, यही योग का अनुभव करूंगा। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा, निश्चय आपके पास रहेगा, तो सफलता आपका गले का हार बनेगा। हो जाएगा, कर लेंगे ना, अभी भी टाइम है, आज नहीं तो कल। ऐसे थोड़ा भी उस दृढ़ता में ज्यादा कम हो गया, तो सफलता में भी परसेंटेज आ जाता है। बाबा ने कहा मुझे करना है, इतना दृढ़ता है, यस, धैर्य है, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। क्यों? कॉन्फिडेंस किसके आधार पर? करना मुझे नहीं है। कौन करता है? मेरा बाप करता है, मेरा साथी करता है, मेरा सर्वेंट करता है, मेरा सेवादारी करता है। उनके ऊपर मुझे क्या है? भरोसा है। इसीलिए लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं तो करता हूँ ले बच्चे, लेकिन साधन तो मेरे हाथ में देना चाहिए ना। डॉक्टर तो आपको ट्रीटमेंट देगा, शरीर तो हॉस्पिटल में रखना चाहिए ना। ऑटोमोबाइल शॉप वाला, गैरेज वाला बाइक रिपेयर करेगा, बाइक तो उनके गैरेज में रखना पड़ेगा ना। आप गैरेज बाइक राइड भी कर रहे हो, रिपेयर भी होना है, वो कैसे होता है? इसीलिए अपने मन को क्या करो, बाहर के दुनिया में भेजना थोड़ा कम करो, और अंदर जो आपको आत्मा का पीछे है, परमात्मा है, वहां मन रखने का प्रैक्टिस करो। वो दोनों का डिफरेंस सारे दिन, बच्चे एक ही दिन में दोनों का डिफरेंस फील करो। जब अंदर जाते हो, प्लीज बाहर का सब्जेक्ट अंदर लेकर मत जाना।
ठीक है ना? कोई-कोई कहते हैं दारू पीना है तो बाहर पीकर आ जाइए, अंदर मत लेकर आइए। आपको फ्रेंड्स लोग को घर में लेकर मत आइए। वो गंदी चीज़ घर में मत लेकर आएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तन का संबंधित कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ज्ञान प्लीज़ राजयोग में लेकर मत आएगा। सपोज़ आपने दोनों को ही मिक्स कर दिया, तो यथार्थ राजयोग का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव आपको नहीं होता है। जब अतीन्द्रिय सुख का फीलिंग कम होता है, तब ऑटोमेटिकली मन बुद्धि को जो चाहिए वो नहीं मिलता है, जो आसानी से मिल रहा है इंद्रियों द्वारा वो क्या होता है? बाहर जाना शुरू होता है। लास्ट एग्ज़ाम्पल सिंपल, छोटे बच्चे पहले क्रिकेट खेलने के लिए बाहर ग्राउंड में जा रहे थे, ठीक है? तो उनके माँ-बाप ने क्या किया, कोरोना के कारण बाहर नहीं भेजना है करके उनको हाथ में मोबाइल दे दिया, टीवी दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, बाहर का जो सुख मिलना चाहिए वो मोबाइल में लेने लगे। अभी वो बाहर जाने के लिए रेडी ही नहीं है। क्यों? अंदर में आसानी से मिल रहा है ना, धूप हो, ठंडा हो, जो भी है मिल रहा है ना। तो वैसे ही जब तक आप अपने मन को इस विधि में, इस कर्म में, इस राजयोग में यथार्थ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो कर्मों का फल और निश्चिंतता, अष्ट शक्तियाँ, सच्चा सुख का अनुभव नहीं होता है। जब तक वो सच्चा सुख का अनुभव नहीं होता है, तब आपको आप लोगों को डिफरेंशिएशन, चिंता और निश्चिंतता का डिफरेंस आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए कल ज़्यादा समय हम उसको ही प्रैक्टिस करेंगे। इवन अभी जो 10 मिनट हम योग करेंगे, इसमें भी वही प्रैक्टिस करेंगे कि मेरा मन अंदर घूम गया है, आत्मा के अंदर है, वहाँ परमात्मा आया है, परमात्मा के साथ मैं शांत में बैठा हूँ। यहाँ तक आपको मोबाइल की तरफ देखकर दृष्टि भी लेने का ज़रूरत नहीं है, मन को अंदर भेज दीजिए। कान, आँख कोई भी चिंता नहीं, मन को अंदर भेजकर कहाँ रखिए? प्रकृति के अंदर परमात्मा में रखिएगा। ये अनुभव हमको अभी करना है और सारा दिन 8 जुलाई को भी ये प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस करेंगे ही तो ही 9 तारीख का आपका वरदान समझ में आ जाए। ठीक है? थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति।